सबसे पहले कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको इजी रहे इसके लिए सबके साइड में फॉर्मूला के अलावा डायग्राम भी बनाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार देखते ही आपको क्लिक होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ये जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तीनों एंगल 60 होते हैं और ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है? ए है साइड, साइड का स्क्वायर करना है। हाइट निकालनी हो तो √3/2 इंटू ए, ये होती है इसकी हाइट। और पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों साइड को ऐड कर दीजिए तो जो कि क्या हो जाएगी? a + a इक्वल्स टू 3a। तो इस तरह से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर हो गया इसका 3a। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आइसोस्केलन ट्राइंगल। ये कौन से ट्राइंगल होते हैं? ये वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। ये दो साइड इक्वल होगी और ये अलग होगी, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में ले रखा है। इसके डायग्राम में दोनों साइड ए है, यानी मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 9 नहीं होगी, ये मान लीजिए 10 हो गई, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके ये दो एंगल तो इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, यहाँ वाले एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल अलग होगा। ठीक है, ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए, तो इसका एरिया होता है b/4 √4a² - b²। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। जब हाइट की बात की जाए तो क्या हो जाता है? हाफ √4a² - b²। अंडर रूट में तो यही रखना है। जब एरिया की बात आए तो b/4 और जब हाइट की बात आए तो 1/2। सिंपल, आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। और जब पेरीमीटर की बात आए, पेरीमीटर हमने जैसा कि ऊपर देखा, तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, a + a 2a + b, तो 2a + b इसका पेरीमीटर होगा। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है ये स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड अलग अलग होती है, a अलग है, b अलग है, c अलग है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है s - a s - b s - c। s होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हम निकाल रहे थे सब में। पेरीमीटर क्या होता है? a + b + c पेरीमीटर। लेकिन जब सेमी लग जाए, सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी यानी हाफ कर देंगे इसको, तो a + b + c/2। ठीक है, वो क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर s - a s - b s - c, इस तरह से निकालते हैं इसको। इससे आ जाएगा आपका एरिया। और जब पेरीमीटर की बात करी जाए तो a + b + c। इजी है। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, तो जब ये बात आ जाए तो यहाँ पर एरिया डायरेक्ट निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपने जनरल यही टर्म पढ़ी होगी, एरिया का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये रहा, हाइट ये रही, इंटू हाफ कर देना है तो उससे एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर सेम वही निकलता है, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए तो a + b + h, और h इक्वल्स टू क्या है? हाइट। यहाँ पर नया था तो अपन ने h को भी डिफाइन कर दिया, h क्या चीज है। नेक्स्ट बात करें स्क्वायर की। स्क्वायर में वो होते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर जिसकी चार साइड होती है और चारों साइड इक्वल होती है वो होती है स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है a² और d²/2। d क्या है? d है डायगनल। ये जो है, अगर यहाँ से यहाँ का आपको दे रखा हो कि ये लाइन इतनी है, यानी वो होती है डायगनल। डायगनल दी भी हो तो आप d²/2 भी कर सकते हैं। पेरीमीटर पूछ ले तो वही चारों साइड को ऐड कर दीजिए तो 4a हो गया। डायगनल पूछ ले, इसका डायगनल निकालनी है। देखिए सब में 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाई है इन्होंने? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, जो भी अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो फिर डायगनल क्या बन गया? a√2। इससे आप डायगनल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायगनल नहीं दी हुई है तो आप डायगनल फाइंड कर सकते हैं, डायगनल दी हुई है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही ए क्या है? ए साइड है तो आप साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायगनल/√2, इससे आपकी साइड आ जाएगी। तो आप इसको घुमा सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट कह रहा है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कह रहा है? ये कुछ ऐसा होता है, सब 90 डिग्री एंगल होते हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पर चारों साइड इक्वल नहीं होती है, उसको कहते हैं रेक्टेंगल। इसको लेंथ इंटू ब्रेथ भी कहते हैं अपन। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ से भी इसको टर्म में लिखा जाता है, लेंथ ऑफ ब्रेथ की टर्म में भी। तो एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और या फिर आप a इंटू बी भी याद रख सकते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? वही चारों साइड को ऐड कर दो तो 2a + 2b, 2 कॉमन निकाल लिया तो 2a + b। डायगनल की बात करी जाए तो वो होती है √a² + b²। मैंने कहा ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो कि क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसने क्या करा है यहाँ पर? परपेंडिकुलर ये वाली परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है? b,
तो b का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो हाइपोटेनियस आ जाएगी। हाइपोटेनियस की बड़ी वाली लाइन होती है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायगोनल इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से निकाला जाता है ये। चलिए नेक्स्ट बात करी जाए ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम क्या होता है? ट्रिपेजियम होता है जिसकी ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। आपके सामने डायग्राम है, बस ए और सी पैरेलल होगी लाइंस। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ए और सी, सम कह रहा है ये, उनका जोड़ कह रहा है, योग। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एच क्या है, एच हाइट है, हाइट यहाँ पर दी हुई रहेगी आपको। देखिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बन गया अपना, ये है ए, ये है बी, ये बी थी, ये सी थी और ये डी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हाइट भी दी हुई रहेगी। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना, ये तिरछी हाइट नहीं हो सकती है, स्लांट हाइट कहलाती है। तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होगी, तो हाइट आपको गिवन रहेगी या फिर आपको निकालनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरे वीडियो में देखिए आप, उसमें मैं आपको डिटेल में विद एग्जांपल इसको समझाऊंगा। चलिए, तो एरिया ऑफ फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी मिल गया। पेरीमीटर, चारों साइड को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब भी पेरीमीटर की बात है, चारों साइड्स को प्लस कर दीजिए, वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एरिया निकालना होता है ना, मान लीजिए कोई एक गार्डन है, अगर इसमें घास बिछानी है, पूरे में घास बिछानी है, तो हम निकालेंगे एरिया। और अगर पूरे में फेंसिंग लगानी है, बाउंड्री लगानी है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर, ठीक है। इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब घास बिछानी है पूरे गार्डन में, तो हम निकालेंगे एरिया, और जब उसकी साइड वॉल्स बनानी है, बाउंड्री बनानी है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, यानी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल तो है ही, साथ ही साथ पैरेलल भी है, ठीक है। और यहां पर ये 90 डिग्री में नहीं होती, क्योंकि अगर 90 डिग्री में होगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस आपको गिवन है, हाइट भी आपको गिवन रहेगी, उससे आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करें पेरीमीटर की। पेरीमीटर वही चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए, अपोजिट साइड इक्वल है, तो 2a प्लस 2b, और 2 कॉमन ले जाओ तो 2a प्लस b, इसका आंसर बचा। नेक्स्ट बात करें रोम्बस की। रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल्स तो है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, लेकिन चारों साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, और यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू डी1 इंटू डी2। डी1 डी2 वही टर्म्स हैं जो अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल में यूज कर रहे थे, डायगोनल। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, तो आपको डायगोनल दी भी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस मत लगा देना, डी1 डी2 उससे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डी1 इंटू डी2। पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड को ऐड कर देना है, 4a। यहाँ पर आपको एक ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये इनके बीच का साइड और डायगोनल के बीच का रिलेशन बताता है, क्योंकि क्या है, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू डी1 का स्क्वायर प्लस डी2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी साइड का स्क्वायर करके इंटू 4 करोगे तो वो किसके बराबर होगा, डायगोनल 1 के स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर के बराबर। और साइड निकालने का भी इसमें फॉर्मूला दे रखा है आपको, a इक्वल्स टू हाफ इंटू अंडर रूट डी1 स्क्वायर प्लस डी2 स्क्वायर। इसी से ही बना है ये फॉर्मूला, इजी है, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 2D में अपना बचता है सर्किल, उसके बाद अपन बात करेंगे 3D मेंसुरेशन की। सर्किल लास्ट इसमें इसलिए लिया ताकि हम सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वगैरह भी इसमें कवर कर लेंगे। सर्किल यानी एक गोले के जैसा होता है, जिसमें एक रेडियस गिवन रहती है आपको, ठीक है। गोला नहीं होता है, गोला स्फीयर होता है, तो हम सर्किल, वृत्त जिसको कहते हैं, ये इसकी रेडियस होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई किसके बराबर होती है, पाई इक्वल्स टू 22/7। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.14 आती है, तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और सर्कमफ्रेंस की बात कर लें, ऊपर पेरीमीटर चला रहा है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस होता है सर्किल का, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 2πr, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में क्या करना है आपको, देखिए बताना है एरिया, तो जब भी आपको एरिया बताना हो तो एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से तो पूरे सर्किल का फॉर्मूला निकल रहा है, पूरे सर्किल का एरिया निकल रहा है। हमको चाहिए केवल इतने से पार्ट का। अब इतने से पार्ट के लिए आपको क्या दिया हुआ रहेगा, ये थीटा। तो आपको क्या कर देना है, थीटा अपॉन ये पूरा जो सर्किल का होता है ना अंदर का, ये जो सर्किल के अंदर का होता है ना सेंटर से, ये पूरा 360 डिग्री बनाता है, तो थीटा अपॉन 360 करना है हमेशा। यानी आपको क्या करना है, को जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें,
एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला रखना है इनटू जितना सेक्टर पूछा है, सेक्टर होगा थीटा में अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 करना है और इनटू कर देना है उसको एरिया से। एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 22/7, अभी मैंने बताई दी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो है ये है छोटा, छोटा यानी माइनर, माइनर सेक्टर थीटा कहलाता है और मेजर सेक्टर ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाता है। अब हमारी बात हुई थी कि पूरे को हम कितना कहते हैं, 360 डिग्री होता है। तो जब मेजर सेक्टर निकालना हो तो 360 में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो। पिज्जा जैसा है, अगर आप पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये वाला बचेगा बाहर बाहर का। तो इस तरह से निकाला जाता है। और मैंने डायग्राम में आपको बता भी रखा है, मेजर सेक्टर ये है, माइनर सेक्टर ये है। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं आपके। नेक्स्ट बात कर रहा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होती है ये, यहां से यहां तक जो है ये लेंथ कितनी है, यानी अगर सर्किल की पूरी की बात कर लें तो वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। पर हमको केवल यहां से लेके यहां तक ये हिस्सा फाइंड करना है, तो ये क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। हमको इसके लिए चाहिए होगा थीटा। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने अपन सरकमफ्रेंस पे, टी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा और इनटू थीटा अपॉन 360 जैसे ऊपर करा था, इजी होता है। आप 180 वाले फॉर्मूला में मत जाइएगा इसके, है ना, ये 2 से इसको काट देता है 180, कंफ्यूज हो जाएंगे, अपन को डायरेक्ट याद भी नहीं करना है, समझ आ गया है। तो क्या करना है आपको, जब लेंथ निकालनी है, ये वाला हिस्सा निकालना है लेंथ, तो हमको सरकमफ्रेंस लगेगा, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला और थीटा अपॉन 360 कर दीजिए, इस तरह फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना 2D मेंसुरेशन का। इसका एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे जिसमें डिटेल में अपन केवल इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे और अच्छे से चलेगा ये। ठीक है।